गुड मॉर्निंग। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रमेश। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जो प्योर श्योर इंट्राडे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मंडे को यूज होने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन, रेड, येलो और अगेन ब्लैक लगाई, ये क्या है दर्शाती है, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरे जो रेजिस्टेंस मन ये जो नेक्स्ट वीक के लिए या मंथ के लिए पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने जा रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट। अभी यहाँ पर देखा तो हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ये कैंडल हमारी जो ट्रेल ट्रेड डील का जो अनाउंसमेंट हुआ था 3 फरवरी की है। तो इसके बाद इस रेट के बिलो ही चलना शुरू हो गया। इस कैंडल का लो कौन सा है? करीबन 25,764 के आसपास है। तो अभी इसी रेट के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं अभी? ये जो स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस जोन है जो हमारा, ये 25,750 से लेके 25,850 का, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और जब भी ये जो बड़े बड़े मूव आते हैं, यानी 1999 से लेके ये जो 3 फरवरी 2026 तक जितने भी बड़े मूव आए, यानी 5% के, 4% के, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा प्राइस वाइज जो मूवमेंट था वो हो चुका है। अभी हमारा टाइम वाइज करेक्शन है। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होता है, ये जो थकाने वाली काम होती है, जैसे कि अभी जो गैप बना है, तो अक्सर जब भी ये गैप बने हैं, तो जब भी ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट आ गए, तो इस मूवमेंट के टाइम यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन आया है। अभी हमारा टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। तो यानी करीबन यहाँ पे बड़े मूव आते हैं ना, इसके बाद जैसे कि ये 5% का 4% का मूवमेंट, इसके बाद बड़े मूवमेंट आएंगे नहीं, छोटे छोटे आएंगे। तो हमारे जो भी हम लोग बायर है, तो यहाँ पर तो इसको हमने छोटे छोटे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। बड़े बड़े प्रॉफिट कमाना बायर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। तो टाइम वाइज करेक्शन में ये जो गैप बना है यहाँ से, ये गैप कभी फिलअप करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आहिस्ते आहिस्ते सरकते सरकते नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखा, जैसे ये बड़ी कैंडल बनने के बाद ये पूरा साइडवेज ही चल रहा है नीचे। तो ये याद रखना। अभी दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये जो बनाया हुआ है, जो इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्राइस, ये जो हमारा है, ये हाई प्राइस है जो वीकली है। इसके ऊपर जाने के बाद ही कुछ काम बनेगा। इसके बाद ये हमारा बना है, ये हमारा 25,760, ये पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगा। जो नेक्स्ट वीक आएगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद ये जो येलो लाइन है, ये पूरा फेब मंथ को, 1 फेब से लेके 27 फरवरी तक ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद ये जो रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन अगेन बनी है, ये हमारा लास्ट वीक का जो लो है, ये लो है करीबन 24,680 के आसपास रहेगा ये लो यहाँ पे। और ये प्राइस कौन सी है? ये हमारी प्राइस है 25,327 के आसपास है, ये प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्राइस को, तो ये प्राइस याद रखना। हम लोग इसको, ये जो बना है इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो फ्लैग लगा है इसका भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला समझ लेना कि ये प्राइस क्या क्या दी हुई, ये हमारा जब तक इस रेट के ऊपर जाता नहीं है, जो हाई बनाया है इसके ऊपर जाता नहीं, तब तक हम लोग बड़ी तेजी के बारे में सोचेंगे नहीं। और ये पूरा मंडे को रिप्रेजेंट करे, मंडे से लेके फ्राइडे तक का रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा मंथ फेब को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमारा इस रेट के बिलो जब तक चला जाता है ना, तो बड़ी मंदी आएगी नहीं, क्योंकि ये काफी दूर है यहाँ से मार्केट काफी ऊपर है, करीबन 1000 पॉइंट ऊपर है। तो ये चीज हुई। तो हम लोग अभी चलते हैं प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं।
अभी दोस्तों यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाया हुआ है ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए मंडे के लिए ही अवेलेबल यूजफुल होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, जैसा कि जो फ्राइडे वाला लो कौन सा है, 25,400 492 के आसपास ही हमारा फ्राइडे का लो है, बराबर है। 92 के आसपास करीबन मोटा मोटी इसके आसपास। तो समझो मार्केट किसी तरह से मंडे को ओपन होता है तो हो सकता है 80% इस रेट को टच करने के लिए आएगा। ये 80% है कि इस रेट को टच करने के लिए आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे किस तरह से कवर होता है, या सिर्फ आप वॉच करना कि ये रेट के ऊपर आता है क्या। ये कौन सा है, फ्राइडे का लो है। तो फ्राइडे का लो देखना है तो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग का एक चांस बनेगा, यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, अभी ये चीज हुई। अभी हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, रिकैप भी देखते हैं। रिकैप क्या था, ओपन प्राइस था 25,606 के आसपास, हाई प्राइस है 25,704 के आसपास, एंड लो प्राइस है 25,492 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 25,694 के आसपास। तो ओपनिंग प्राइस कितनी थी, ओपनिंग प्राइस थी हमारी 25,606। ये हमारी ओपनिंग प्राइस थी, बराबर है। ये ओपनिंग प्राइस से ये क्लोज प्राइस ऊपर है। क्लोज प्राइस कौन सा हमारा 25,694 के आसपास है ना, 94 के आसपास से क्लोजिंग है। तो इसके ऊपर ओपन होता है तो फर्दर हम लोग और एक तेजी देख सकते हैं। ये पूरा एक अलग सिनेरियो है। तो ये मंडे को देखना है ओपनिंग इस रेट के ऊपर होती है क्या। अगर इसके ऊपर ओपन होएगी तो यहाँ पे और हम लोग थोड़ा तेजी देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो ये तेजी होने के बाद भी 25,492 के पास आता है क्या, यहाँ पे बाइंग का मौका बनता है क्या। यहाँ पे हम लोग मंडे को ऑब्जर्व करेंगे, आप भी करना। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई। अभी दूसरा है कि हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो इसका हाउ टू प्ले, कैसा करना प्ले है, नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर जुड़ते हैं तो यहाँ पे बताना जरूरी है कि जब भी इसको गैप अप ओपन होता है, यानी यहाँ पे आपको प्राइसिंग दी हुई है, ऑलरेडी प्राइस दी हुई है, तो आपको मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद आपको ये प्राइस को पता है रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 25,765। जब भी समझो गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करोगे, पहला यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पी ले लेंगे, यानी पुट का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 9:15 को ही एक्टिव हो जाएगा। दूसरा समझो मार्केट गैप डाउन होता है, यानी यहाँ पे बेरिश टैप भी कहा जाता है। तो समझो 25,624 के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम लोग सी लेंगे, यानी कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर होता है, यानी यहाँ पे हम लोग बुलिश टैप कहते हैं, इसको हम लोग बेरिश टैप कहते हैं। ठीक है, अक्सर यहाँ पे आपको बुलिश और बेरिश टैप के अंदर प्राइसिंग पता होती है, इसके लिए आपको ट्रेड करना इजी हो जाता है। ठीक है, आप तो आपके चार्ट के ऊपर ये प्लॉट करके लेना। इसके अंदर सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो गैप डाउन ओपन हुआ एंड इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, 25,625 4 के नीचे ही ओपन हुआ, तो हम लोग ओपन होने के पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट होके देंगे। रिट्रेसमेंट होना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, फिर हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट ऐसा है कि गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देंगे यहाँ पर। अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो इस रेट के बिलो ही चला गया और सस्टेन करता है, नीचे ही चला गया, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, और नए नए से बाइंग आती है, और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है थर्ड सिनेरियो के अंदर।
तो अगेन यहाँ पे हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। इसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर अच्छा चल रहा है, 1 आवर स्टोर्स हो गए, फिर अगेन यहाँ पे एक बुरी खबर आती, प्रॉफिट बुकिंग आती, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे एटीएम का पुट बनेगा सेकंड सिनारो के अंदर। और यहाँ पर फिर यहाँ पे थर्ड हो गया हमारा फोर्थ सिनारो, जो जो इंडिया विक्स के साथ है। इंडिया विक्स जैसा मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर भी मूवमेंट आएगी, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रेट के ऊपर है तब तक हम लोग तेजी प्ले करते हैं और इस रेट के ऊपर है तब तक भी तेजी करते हैं। इस रेट के बिलो जाएगा तो मंदी करते यानी बेरिश करते, और इसके नीचे जाएगा तो बेरिश यानी मंदी करते। तो ये हम लोग की फोर्थ सिनेरियो के अंदर अलग अलग एंगल से इसको प्ले किया जा सकता है। तो आपको गैप अप गैप डाउन ये 915 को मार्केट तुरंत ओपन होगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो बाकी के जो 3 सिनेरियो है ये आपको प्लॉट करके लेना पड़ेगा आपके चार्ट के ऊपर, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। फिर इसको अच्छा ये देखने के लिए आप आरएसआई लगा सकते हो, मूविंग एवरेज लगा सकते हो। तो किस मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है ये आप चेक करना, और यहाँ पर आप अच्छी तरह से इस ट्रेड को प्ले करना। तो आपको मैंने 4 सिनेरियो यहाँ पे बताया, और एक पहली जो ओपनिंग जो वो भी स्ट्रेटेजी बताई। अगर ओपन जो 25,694 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, यानी ओपनिंग प्राइस उसके ऊपर ओपन होती है, तो हम लोग यहाँ पर भी आगे एक तेजी देख सकते हैं। तो अभी हमारे लिए क्या है, अभी जो भी करेक्शन चल रहा है टाइम वाइज चल रहा है, और देखा कि यहाँ पे 25,750 या 25,750 या 25,850 के आसपास आता है तो सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो जब तक 26,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है या 26,400, ये बड़ा जोन है इसका, तब तक इसके अंदर बड़ी मूवमेंट की संभावनाएं कम है। ठीक है ना। यहाँ पे अभी हायर हाई हायर लो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जब बड़ा फॉल आता है उसके बाद इसको बोलते हैं ना डेड कैट, जो पुल बैक बोलते हैं ना उसको, ये आया हुआ है, पुल बैक आ रहा है बड़े इसके अंदर। अभी तक यहाँ पे ऊपर जाने के किसी तरह के कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से आप देखना। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर यहाँ पर डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।